गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज हम अपना बिंदु आगे पढ़ते हैं। कल तक हमने सल्तनत काल के पांचों वंशों के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, 5 कौन कौन से थे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, 1206 से लेकर के 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 तक का जो समय है, ये अपने सल्तनत काल का था। इन 320 वर्षों के दौरान सल्तनत काल के विभिन्न बड़े बड़े शासकों ने, ठीक है, इस सल्तनत काल के प्रशासन को कैसे संभाला, ठीक है, किसकी क्या क्या भूमिका थी, ठीक है, कौन कौन से विभाग थे, कौन कौन मंत्री थे, किस प्रकार के मंत्री थे, राजा की क्या भूमिका थी, ये सब जो बिंदु है ये कहलाता है प्रशासन। ठीक है, तो आपका अगला सवाल है सल्तनत कालीन प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। ये सवाल है, सल्तनत कालीन प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो सल्तनत कालीन प्रशासन के अंदर मुख्य बिंदु यही है, केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रशासन का मुख्य बिंदु कौन सा है? केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं प्रशासन। ठीक है, सल्तनत काल का प्रशासन कितने प्रकार का था? 2। एक था केंद्रीय प्रशासन और दूसरा था प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नए नए उर्दू के फारसी के शब्द आएंगे तो वो आपको पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप ढंग से देखना इसको। इस केंद्रीय प्रशासन की विशेषताएं हैं वो 4 प्रकार की है, या केंद्रीय प्रशासन को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। ये देख लें 4 भाग कौन से हैं। पहला भाग है इसका सुल्तान, ठीक है, दूसरा भाग है इसका अमीर, तीसरा भाग है प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख विभाग या प्रमुख मंत्रीगण, तीसरा भाग ये, और चौथा भाग है प्रांतीय प्रशासन। ये इसकी चौथी विशेषता या इसका चौथा भाग हो गया। तो सल्तनत कालीन प्रशासन को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, 4 भाग कौन सा है? पहला सुल्तान, दूसरा अमीर, तीसरा प्रमुख संस्थाएं, विभाग, मंत्री, और चौथा है प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला इसका भाग कौन सा है? पहली विशेषता है सुल्तान। अब नाम से जानते हो कि इस समय जो है निश्चित रूप से लोकतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र है। तो प्रमुख राजनीति के रूप के अंदर सर्वेसर्वा सुल्तान है, न्यायाधीश के रूप के अंदर सुल्तान है, कोई सामाजिक सरोकार, सामाजिक कार्य, कोई आज्ञा, अनुमति, अंतिम निर्णय देने वाला कार्यकर्ता कौन है? सुल्तान है स्वयं। तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? सुल्तान है। इस बात का आप ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन एक बात और है, ये ध्यान रखना, एक शब्द है, देखो ये नाम लिखा मैंने, उलेमा। ठीक है, प्रत्येक जाति, धर्म, संस्कार कोई भी हो उसके अंदर राय देने वाले, ठीक है, प्रमुख रायचंद होते हैं। ध्यान में रखना, धर्म का जिन्होंने ठेका ले रखा है, धर्म कर्म की जो बातें जो जानते हैं करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तो सुल्तान से भी एक अपेक्षा की जाती है कि वो धर्म को ध्यान में रख करके, ठीक है, धर्म की जो बातें बताने वाले जो लोग हैं, धर्म के जो जानकार है, जिसे बोलते हैं उलेमा। क्या बोलते हैं? उलेमा। तो इन उलेमाओं की जो है वो सुल्तान आज्ञा माने, ऐसी सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी। इतना जरूर था। अंतिम निर्णय सुल्तान का ही है, वो माने न माने ये बात की बात है, लेकिन हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि सुल्तान जो है वो उलेमाओं की राय माने, उनकी बात माने। यदि कोई निर्णय लिया जावे, कोई धर्म का, कोई धार्मिक निर्णय, कोई न्याय का निर्णय है, तो उलेमा जो राय दे रहे हैं इन उलेमाओं की बात माने। उलेमा का मतलब है वो राय देने वाले लोग, ठीक है, उन लोगों की थोड़ी सी बात माने। अर्थात ये एज क्या है? ये जो सुल्तान पर शिकंजा कसा हुआ है, ठीक है, वो माने न माने वो बात की बात है, ये ध्यान में रखना। लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती है सुल्तान से कि वो इन राय देने वाले अर्थात उलेमाओं की बात को माने। ये पहला बिंदु हो गया सुल्तान वाला। ठीक है, दूसरा बिंदु है अमीर, एज ए मंत्रीगण है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो पीएम अपने मनमोहन सिंह जी थे, वो एक प्रकार की कैसी सरकार थी? गठबंधन की सरकार थी कि नहीं थी? ठीक है,
अब इस गठबंधन के अंदर जो है वो इस कुर्सी के 4 पहिए हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग अगर पार्टियों के सपोर्ट के हैं, ये एक एनसीपी का हो गया, ये एक समाजवादी पार्टी का हो गया, ठीक है, ये एक टीएमसी का हो गया, और ये एक अदर वाला हो गया, निर्दलियों का हो गया। तो अगर ये मनमोहन सिंह जी एनसीपी की बात नहीं मानेंगे तो यहाँ से कुर्सी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, समाजवादी पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो यहाँ से कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है, टीएमसी की बात नहीं माने तो यहाँ कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। मतलब ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जिनका पीएम मोदी पर क्या है? प्रभाव है। क्या है? प्रभाव है, ठीक है। समझ आ रही ना बात? पीएम मोदी इनके बिना काम नहीं कर सकता, इनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी किसी डिसीजन को लेने के लिए। उसी प्रकार से सुल्तान पर प्रभाव रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? अमीर। क्या कहा जाता? अमीर। ये ध्यान में रखना, सुल्तान पर प्रभाव रखने वाले लोगों को क्या कहा गया? अमीर कहा गया। और अमीरों के 2 वर्ग थे। अमीरों के कितने वर्ग थे? 2 वर्ग थे। इस बात का ध्यान रखना, एक वर्ग है तुर्क और एक है गैर तुर्क, ठीक है। अर्थात वो लोग जो बाहरी है एक तरीके से, जो इस सुल्तान के साथ आए या वहां के विदेशी जो लोग हैं, ठीक है। भारतीय मुसलमानों को तुर्क नहीं कहा गया है, इस बात का आप पहली तरीके से ध्यान में रखें, ठीक है। गैर तुर्क में मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं, हिंदू भी शामिल हो सकते हैं। तुर्क शब्द का प्रयोग यहाँ पर उनके लिए किया गया है जो विदेशी मुसलमान है। ये ध्यान में रखना, जो विदेशी है और जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है उनके लिए भारत के अंदर एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए तुर्क कहा गया है, ठीक है। भारतीय मुसलमानों को और जो मूल रूप से भारतीय, उनके लिए तुर्क शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये ध्यान में रखना। तो ये विदेशी अमीर है और ये देशी अमीर है, भारतीय लोग हैं। इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान में रखना। तो ये दोनों प्रकार के लोग हैं जो सुल्तान पर क्या रखते हैं? अपना प्रभाव रखते हैं, ठीक है। तीसरा बिंदु होगा हमारा प्रमुख संस्थाएं, विभाग या मंत्री, ये ध्यान में रखना। तो सुल्तान के बाद में सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है वो है सुल्तान का प्रधानमंत्री, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सुल्तान के बाद में सल्तनत काल में सबसे प्रभावी जो व्यक्ति होता है वो कौन था? प्रधानमंत्री था। इस बात का ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री को कहते थे वजीर। क्या कहते हैं? वजीर। प्रधानमंत्री के लिए सल्तनत काल में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वजीर के लिए, ठीक है। और वजीर का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, ठीक है, अभी जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय क्या बोलते हैं? पीएमओ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, सीएमओ, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है कि नहीं है? पीएमओ, सीएमओ। उसी प्रकार से सल्तनत काल में पीएमओ को क्या बोलते थे? सल्तनत काल में पीएमओ को क्या बोलते थे? ठीक है, सल्तनत काल में पीएम को तो बोलेंगे वजीर। क्या बोलेंगे? वजीर। और सल्तनत काल में इस वजीर के कार्यालय को बोलेंगे दीवान ए विजारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये देखो, दीवान ए विजारत। सल्तनत काल में दीवान ए विजारत क्या था? सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को, सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को दीवान ए विजारत कहा जाता था। क्लियर है? दीवान ए विजारत, सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को, ठीक है, क्या कहा जाता है? दीवान ए विजारत। और ये कार्यालय एक प्रकार का वित्त विभाग है, ये ध्यान में रखना। सल्तनत काल में सबसे प्रमुख विभाग कौन सा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। और ये वित्त विभाग की एज है। दीवाने विजारत क्या है? दीवाने विजारत एज ए वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस बात का ध्यान रखना, जहां से संपूर्ण राष्ट्र का, देश का पैसे से और से ये सब कर, टैक्स वगैरह सबका लेन देन होता है। अंतिम निर्णय जो है वो एक तरीके से इसी का, ये पीएम का, ठीक है, वजीर का, दीवाने विजारत। आगे देखो, इस दीवाने विजारत की अर्थात इस वजीर की सहायता के लिए 3 प्रकार के जो है वो लोगों को हमने रखा है। 3 प्रकार के लोग कौन से हैं? पहला है मुस्तौफी। क्या कहेंगे इसको? मुस्तौफी, फैसे फल वाला, ठीक है, मुस्तौफी, ये मुस्तौफी, ठीक है। महालेखा परीक्षक, अभी भी है ये पोस्ट, महालेखा परीक्षक, ठीक है। जितने भी लेखे आंकड़े आए हुए हैं उनका परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना,
क्या सही है क्या गलत है, खर्चे जो हुए एक तरीके से खर्चों की जांच पड़ताल करना, आय इनकम ये सब लेन देनों की जांच पड़ताल करना, क्या कहेंगे, मुस्तफी। ठीक है, तो अब ये सब जांच पड़ताल करना, आंकड़े इकट्ठा करना, क्या ये काम ये वजीर करेगा, है पीएम करने वाला है, नहीं। इसकी सहायता के लिए लोग रखे हुए हैं, ये ध्यान में रखना, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग मुस्तफी है। तो मुस्तफी महालेखा परीक्षक, ठीक है। खजीन, खंजाची, ठीक है। खजाना, खजाना जो होता है उसकी सुरक्षा के लिए, खजाने की सुरक्षा के लिए कौन है, खंजाची है। कितना पैसा आया कितना गया, खजाने की देखभाल करना, रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और तीसरे मजम आधार, ठीक है, मजम आधार, जैसे दवाज है, मजम आधार, ठीक है। हिसाब संग्रह करता, हिसाब रखना बहुत जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति हो, प्रत्येक प्रांत हो, ठीक है, प्रत्येक सामंत हो, प्रत्येक इकाई हो, कहां से क्या क्या आया क्या क्या गया है, आंकड़े रखना बहुत जरूरी है। हम 3 दिन पहले की बात भूल जाते हैं कि हमने क्या सब्जी खाई थी। हमारे विद्यालय का अंतिम दिन कौन सा था, अभी आपको ये पता नहीं है, उस दिन क्या पढ़ा, कौन कौन टीचर आए, आपको ये ध्यान में नहीं है। क्लियर है नहीं है, ये ध्यान में रखना। उसी प्रकार से हिसाब किताब रखना, संग्रह करता, तो ये ध्यान में रखना, हिसाब किताब, ठीक है। खंजाची और महालेखा परीक्षक, ये कौन है, ये वजीर के सहायक कर्मचारी हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। प्रश्नावली से वजीर के किन ही 2 सहायक कर्मचारियों के नाम लिखिए, मुस्तफी, खजीन, मजम आधार। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया। इसके अलावा अभी और अन्य विभाग है, ठीक है, ये एक मुख्य विभाग था, इसके अलावा दीवाने वो अभी बहुत से भी विभाग ऐसे हैं जो सल्तनत काल के दौरान थे, उसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतना है।